भाई आप मान लीजिए किसी मुसलमानों में किसी एक ऐसे फिरके से हैं, जैसे पसमानदा, जैसे बहुत से ऐसे बिहार में फिरके हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। लेकिन आप धर्म के आधार पर कौन होते हैं रिजर्वेशन मानने वाले? 10% मुसलमानों को क्यों देंगे भाई आरक्षण? आप लोग कहाँ के लाड़के हैं, मुझे ये बताइए। क्यों आपको हर चीज में जो है पपोल कर रखना चाहिए? क्यों आपको गोद में बिठा कर रखना चाहिए? क्यों आपको पलकों पर बिठा कर? बाकी सब नहीं है। हाँ, बाकी सब धर्म कुछ नहीं है। आपकी इज्जत कर दी जाए, आपको आरक्षण दे दिया जाए, आपके खिलाफ कुछ ना बोला जाए, आपको जो है किसी आपकी भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। हाँ, बाकी सारी भावनाएं आहत हो तो होती रहे। क्यों? आप लाड़के हैं? कहाँ से आए हैं आप? सीना जन्नत से उतारे गए हैं कि आपकी बात आपको कोई हर्ट ना करे, आपको कोई हर्ट ना करे, आप किसी भी धर्म को हर्ट कर लीजिए। 10 साल से आप हमारे को छोड़ दिया। नहीं तो क्या हिंदू लड़के नहीं है? छोड़ दिए। नहीं, जैनी लड़के नहीं है, सिख लड़के नहीं है, पारसी लड़के नहीं है। गिना दूं? महाराष्ट्र ही गिना देती हूँ। 8,000 रुपए मदरसा के टीचर की जो सैलरी थी वो 18,000 हुई, 6,000 से 16,000। 75 ऐसे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर भेजा जा रहा है। यार महायुति की सरकार में हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए, कैसे हो रहा है ये बताइए। हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो घर मिले हैं, उसमें ज्यादातर मुसलमानों के पास है। ज्यादातर राशन और पानी जो जा रहा है ज्यादातर मुसलमानों के पास, और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्शन है और उस चक्कर के अंदर जितने भी मुसलमान संगठन हैं, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया है, वोट जिहाद। उन्होंने साफ बोल दिया कि जी वोट हम बीजेपी को मत दो। दोस्तों देखो कितनी मज़ेदार बात ये है। अगर योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो ये कहते हैं कि भैया ये तो गलत है, और ये वोट जिहाद कर ये ठीक है। इसी बात के ऊपर जो मौलाना आया वो था डिबेट के अंदर, रूबिका से भिड़ गया, और फिर जो रूबिका ने उसको मारा है, तबीयत से धोया है, अकल ठिकाने लगा दिए। दोस्तों ये सब एक्चुअली शय है जो हमारी रीजनल पार्टीज़ है। मैं तो कांग्रेस को भी रीजनल पार्टी मानता हूँ, मैं तो उसको राष्ट्रीय पार्टी कहता ही नहीं, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश का उसने ही किया है, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उसी की देखा देखी आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी हो गई, ममता बनर्जी हो गई, जितने भी लोग हैं सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं को नहीं करते कभी भी। लेकिन अब हिंदू जाग गया दोस्तों, और अब धोएगा तबीयत से। आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी बड़ी तगड़ी सरकार बनाएगी और इनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये ना कि आप यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। राशिद साहब, किस हैसियत से कोई शख्स ये कह सकता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं है, अगर तुम उन्हें पसंद करोगे तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा? जवाब दीजिए सर। बिल्कुल सर, वैसा तो कुछ भी नहीं है। जो लोग हमको पसंद, हमको दोनों भी पसंद है। कौन बताए कि अरे भाई ये दो सब इंडियन है, जो भी इलेक्शन लड़ा वो भी इंडियन है, चाहे वो बीजेपी से लड़ो चाहे तो कांग्रेस से लड़ो, वो भी सब इंडियन है। हाँ, सिर्फ जो मुद्दे हमारी जो सुनता है, हमको साथ लेके चलता है, रिजर्वेशन की हमारी बात करता है, मराठों की रिजर्वेशन की अगर बात करता है, वहां के महाराष्ट्र के विकास के लिए बात करता है, वहां को सबको लेके चलने। जैसा अभी सीएम जी बोले कि वोट जिहाद क्या है बाबा? ये अगर सज्जाद नुमानी साहब अगर कुछ बोलते हैं तो कौन सा रिजर्वेशन? धर्म के आधार पर किसको रिजर्वेशन मिला है? धर्म के आधार पे नहीं चाहिए मैडम, इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन मिलता है ना धर्म के आधार पर। भाई आप मान लीजिए किसी मुसलमानों में किसी एक ऐसे फिरके से हैं, जैसे पसमानदा, जैसे बहुत से ऐसे बिहार में फिरके हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। लेकिन आप धर्म के आधार पर कौन होते हैं रिजर्वेशन मानने वाले? 10% मुसलमानों को क्यों देंगे भाई आरक्षण? अरे यार रूबी जी, अरे हम हमारे लिए नहीं, मराठों के लिए भी मांग रहे हैं हम। अरे यार हमारे लिए मेरा नाम रूबिका है सर। ये धर्म के नाम पे मत दीजिए प्लीज, धर्म के नाम पे चाहिए भी नहीं हमको पसमानदा जो भी तबका है उसको उठाना आपका काम है, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। जितने भी पसमानदा है, चाहे वो दलित हो, चाहे मराठा हो, चाहे मुस्लिम हो, मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं समझिए राशिद साहब मेरी बात सुनिए। आप लोग कहाँ के लाड़के हैं, मुझे ये बताइए। क्यों आपको हर चीज में जो है पपोल कर रखना चाहिए? क्यों आपको गोद में बिठा कर रखना चाहिए? क्यों आपको पलकों पर बिठा कर? बाकी सब नहीं है। हाँ, बाकी सब धर्म कुछ नहीं है। आपकी इज्जत कर दी जाए, आपको आरक्षण दे दिया जाए, आपके खिलाफ कुछ ना बोला जाए, आपको जो है किसी आपकी भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। हाँ, बाकी सारी भावनाएं आहत हो तो होती रहे। क्यों? आप लाड़के हैं? कहाँ से आए हैं आप? सीना जन्नत से उतारे गए हैं कि आपकी बात आपको कोई हर्ट ना करे,
नहीं मैडम, आपको बिल्कुल कोई हर्ट लाड़के ना हैं। करे, आप किसी भी धर्म को बिल्कुल हर्ट कर लाड़के हैं। दीजिए। 10 साल से आप हमारे को हाँ? छोड़ दिया। नहीं तो क्या 10 हिंदू साल से लड़के आप नहीं हमारे को है? छोड़ दिए। नहीं, जैनी लड़के 10 नहीं साल से है, आप- सिख लड़के नहीं बिल्कुल लड़के है, हैं। पारसी सर, आप लड़के नहीं है, हमारे- बताइए मुझे, क्रिश्चियन लड़के नहीं है, सब है, सब है, इकलौते सब आप कुछ एक है, लड़के। किसको बोल रहे हो? खाली आपको मुस्लिम आपको को बोल आकर रहे हो? आपके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। वोट दे दीजिए, वोट अरे, दे दीजिए, और वोट नहीं रूबी, देंगे तो आप रूबी। उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों भाई? अरे रूबी जी क्यों राशिद सुनिए तो साहब, सही क्यों यार। हुक्का पानी बंद करेंगे उसका? कौन बोला बंद करेंगे बोल के हुक्का पानी? बराबर ये जरूर बोलेंगे कि भाई इस वक्त जैसा हिंदू तंजीमा एक हो रहे हैं, सुनिए, जैसा ये किरण जी बोला। बोलते हैं, कौन बोला? मोदी जी मैं बोलते बताती हैं, हूँ, ये योगी बोला। जी बोलते मियां, हैं, ये बोला। यहाँ ये तक सुनिए, कि ये सुनिए, ये सुनिए, ये सुनिए, बताती हूँ। निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। हाँ, ये कौन है भाई? ये कौन है? सज्जाद नौमानी साहब, मैडम, कर देना अपनी पार्टी खड़ी। कौन इनकार कर रहा है? शमून कासमी साहब। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हुक्का पानी बंद वाली भी, मैं हुक्का पानी बंद वाली भी बात बता देती हूँ। बताइए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हुक्का पानी बंद, अगर हाँ, बोल मैं रहे अभी तो भी निकाल दूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब सब दूसरे एक होते हैं, दूसरी कम्युनिटी एक होते हैं, तो हम क्यों एक ना हो? हम क्यों एक ना हो? यहाँ तो मोदी जी से लेके योगी ना, जी, ना, योगी मैं जी सुन से नहीं लेकर पाई हूँ, अमित शाह, मैं सुन नहीं अमित शाह पाई। से लेके- शमून कासमी साहब, शमून कासमी साहब, जरा इस बात वीरेंद्र का जवाब शास्त्री दीजिए तक भी जो बालक तक राशिद भी साहब बोल यहाँ रहा पर हूँ कह एक होने रहे के लिए। हैं। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? मैं शमून रूबिका कासमी जी, साहब। 1947 के बाद अगर कोई चीज मर्यादित नहीं हुई तो ये ठेकेदारी प्रथा है। ये 1947 के बाद कांग्रेस के मीडिएटर बन के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। इनके घर तो बन गए, इनके घराने बन गए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जब शामिल हुआ तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि अब तक हम बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, अरे एक बार तो जिताने की बात करके अपनी दूरियों को खत्म कर लो। मैं ये बात कह सकता हूं कि 1947 के बाद 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादियों की सरकार रही। मुसलमानों के हाथ में क्या आया? हाँ, जिहालत, बेरोजगारी और यहां तक के फसाद, दंगे। इतने शहर नहीं जितने दंगे हुए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर। आज इन लोगों का पेट नहीं भरा है कि मुसलमानों को इन्होंने मेन स्ट्रीम से काट करके, मुख्य धारा से काट करके सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आज किसी ने साथ दिया है तो वो आज की इस लोकतांत्रिक सरकार ने साथ दिया है, और ये अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं नहीं, इन शमून कासमी फतवेबाजों साहब, आपको तो- को, इन स्टेट, इन शमून कासमी जी। साहब, मैं ये जी, कह जी। रही हूँ, आपके ये कह देने जी। पर से आपको आपका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं सज्जाद नौमानी, पता है ना आपको? आपको जात बाहर कर सकते हैं। सज्जाद नौमानी या किसी में ना हिम्मत शादी नहीं में, है। ना मैयत में, ना किसी मैं उस कर देंगे। नहीं, मैं रूबिका बहन आपसे कहना चाहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इन्हें, ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। भाई एक वोट का अधिकार हर मुसलमान को है। ये कौन है ठेकेदारी प्रथा करने वाले? ऐसा नहीं है, ये किसी का हुक्का पानी बंद करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं तो सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने 1947 के बाद से आज तक यही काम करते आए हैं। आप जी, एक बात मुझे ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये बांटने और काटने की बात कर रही है बीजेपी। क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं अगर मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक हो उनका जाना कहना चाहिए। ये कहीं भी डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, किसी एक जगह भी उन्होंने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं की। ये कहा एक रहो और नेक रहो। तो एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, तो हमारी इसमें बंटवारे की बात कहां आ गई? ये लोग उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, व्याख्या गलत कर रहे हैं ये लोग। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एकता के अंदर ही ताकत है? मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष, नहीं। मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों 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 अरे स्क्रीन पर, दोनों अरे स्क्रीन पर। तुम्हारे तो अंदर राशिद इतनी, साहब और मैं शमून उस पैगंबर इस्लाम को मानता हूँ मैं- सर, जिन्होंने सुनिए। लोगों के हुक्का पानी सर, बंद नहीं सुनिए, किए, सुनिए, आप बल्कि दोनों रुकिए। उन्होंने मोहब्बत से, शमून कासमी साहब, शमून आप ऐसी तारीफ कर रहे बीजेपी की, ये 11 साल में जितना वो फिटे करे आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा फिटे। मुसलमानों को आज जो डिवाइड एंड रूल की कोशिश है, मुसलमानों से नफरत, ये 10 साल में अभी तक जितनी बड़ी, तो इतनी मॉब लिंचिंग हुई, इतने तमाशे जो हमारे पीछे हो रहे आज तक हुए। आज मुसलमान क्यों एक होने की कोशिश कर रहा? क्यों? ऑलराइट, राशिद साहब रुकिए। आप कह रहे 11 साल में मुसलमान बर्बाद होके रख गया। आज शमून हिंदू की कासमी बात कर रहा, साहब, मुसलमान की 12 बात साल करना में नहीं चाहता। मुसलमान 11 साल में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। बस रुकिए राशिद साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, एक जगह बता दीजिए कि 1947 के बाद 60 साल तक इनके चाहने वालों की सरकार रही। 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों के अंदर। आप मुझे बताइए कौन सा शहर बचा हुआ है जहां
इनके दौर के अंदर फसाद नहीं हुए। आज पूरा भारत दंगा मुक्त है और सबका मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी जगह भी कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। उत्तराखंड राज्य से लेकर के, और हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा के इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का इसी सरकार ने साहस किया। आप कह रहे हैं 11 साल में मुसलमान बर्बाद हुआ। मैं आपको गिना दूं, महाराष्ट्र ही गिना देती हूँ। 8,000 रुपए मदरसा के टीचर की जो सैलरी थी वो 18,000 हुई, 6,000 से 16,000। रूबी जी 75 ऐसे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर भेजा जा रहा है। यार महायुति की सरकार में हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए, कैसे हो रहा है ये बताइए। हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो घर मिले हैं उसमें ज्यादातर मुसलमानों के पास है। ज्यादातर राशन और पानी जो जा रहा है ज्यादातर मुसलमानों के पास। और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। झूठ बोलने से डरिए ना, ऊपर वाले को जवाब भी तो देना है। खाएंगे लेकिन नाशुक्री। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।